नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को हुई। पहले चरण के लिए 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार उनके पहले चरण में कुल 52% वोटिंग हुई है। इस दौरान राज्य के 10 नगर निगमों में वोटिंग हुई। अब दूसरे चरण में 7 नगर निगमों में वोटिंग होनी है। बीजेपी की असली परीक्षा दूसरे चरण में होने वाली है। यूपी में पिछली बार निकाय चुनाव में बीजेपी ने 16 सीटों में से 14 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार राज्य में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पहले चरण के दौरान जिन 10 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से ज्यादातर बीजेपी के पुराने गढ़ रहे हैं। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ जैसी सीटों पर बीजेपी के लिए राह आसान होने वाली है। हालांकि दूसरे चरण के दौरान राज्य में 7 नगर निगम की सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से कुछ सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां बीजेपी को विरोधी पार्टियों की कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। पिछली बार भी 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे चरण में जिन 7 नगर निगमों में चुनाव होने हैं उनमें से 2 बार पिछली बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ बीएसपी ने मुस्लिम पर दांव लगाया है। बीजेपी को पिछली बार अलीगढ़ और मेरठ में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की 2 सीटों पर अलीगढ़ और मेरठ के साथ साथ शाहजहांपुर और बरेली में भी चुनौतियां मिलेंगी। यहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ नेताओं की नाराजगी भी पार्टी के लिए मुसीबत बनी हुई है। बता दें कि राज्य में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के लिए 4 मई को वोटिंग होगी, तो जबकि दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग खत्म होगी। इसके बाद 13 मई को रिजल्ट आएगा। इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।